फ्रेंड नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम लोग फिर से उपस्थित है टॉप 10 क्वेश्चन लेकर, जो मैथ से संबंधित है। तो मैथ का टॉप 10 ग्रुप डी से संबंधित है। तो ग्रुप डी या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में आपको ये ट्रिक मदद देगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ग्रुप डी के लिहाज से हमेशा ये क्वेश्चन आते रहता है। तो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर है, चलिए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 14 को बाइनरी थ्योरम में लिखें, द्विधारी पद्धति में लिखें। 14 को द्विधारी पद्धति में लिखें, द्विधारी पद्धति में लिखें। ये क्वेश्चन ग्रुप डी के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा एक क्वेश्चन आते रहता है कि द्विधारी में बदलिए, बाइनरी में बदलिए। तो दोनों बाइनरी को ही द्विधारी कहा जाता है। चलिए इसको आज हम आपके बीच बता देते हैं, आप लोगों के बीच के तो द्विधारी पद्धति में कैसे बदला जाता है। तो देखिए यहाँ पर 14 है, चाहे कोई संख्या हो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर 14 है तो 14 लिखेंगे और इसको हम लोग जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं उसी तरह हम लोग रख देंगे और इसको हम लोग 2 से विभाजित करते हैं। सभी जगह 2 से विभाजित करते हैं, सभी जगह 2 से विभाजित करते हैं। तो आप लोग सीख लीजिए कि कैसे हम लोग को विभाजित करना है। और हम लोग एक ले लेते हैं 35। तो हम आज दो का हम लोग आज बनाना सीखेंगे कि 14 और 35 को कैसे हम लोग द्विधारी पद्धति, चाहे कोई भी संख्या आप लोग बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। देखिए यहाँ पर कोई शेष नहीं बचा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे और फिर पुनः 2 से लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक शेष बच गया, 3 दूनी 6, 1 7। तो देखिए ऐसे हम लोग गुना करते हैं। तो 3 दूनी 6, 1 7, तो यहाँ पर 7 हो गया। उसी तरह हम लोग यहाँ पर चलेंगे, फिर 2 से लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2 यहाँ पर 1 हो जाएगा। 2 एकम 2, यहाँ इसको में गुना करना है और इसको जोड़ देना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर इतना आपको बीच आ गया। तो इसको द्विधारी पद्धति में हम कैसे लिखेंगे, तो आइए सीख लेते हैं। इसको हम लोग नीचे से चलते हैं, नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले 1 है, उसके बाद फिर 1 है, फिर उसके बाद 1 है, उसके बाद सबसे लास्ट में 0 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1110, 1110। तो उसी तरह हम लोग चलेंगे कि 35 को द्विधारी पद्धति में हम लोग कैसे लिखें। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सीख लेते हैं। तो मैंने बताया कि सिर्फ 2 से आपको भाग देना है, 2 से भाग देना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। तो 17 दूनी 34 हो गया, एक को शेष हो गया, 35 हो गया। उसी तरह अब हम 2 से फिर पुनः भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 1 17, 8 दूनी 16, 1 17। फिर देखिए फिर 2 से भाग दे दीजिए, फिर 2 से भाग दे दीजिए तो 4 यहाँ पर 0, फिर 2 से दे दीजिए तो फिर देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर फिर 0, फिर 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए तो यहाँ पर 2 में भाग दीजिएगा तो 1, यहाँ पर 0, 2 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो 1 कट जाएगा। तो इतना इसका आंसर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 0 0 1 0 0 0 फिर पुनः 1 1। तो इसका इतना हो जाएगा। तो इस तरीका से आप लोगों को बनाना है कि जल्दी बन जाए। चलिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फ्रेंड तो दूसरा क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोगों के बीच के x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5 हो तो 3x प्लस y अनुपात 5x प्लस 3y का अनुपात में कितना आंसर आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी आज हम लोग आपके बीच बनाने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी कैसे आप लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारा x का मान दिया हुआ है 4 और y का मान दिया हुआ है 5। तो अब आप x की जगह x रख दीजिए और y की जगह y रखिए। तो देखिए सबसे पहला समीकरण में हम लोग देखते हैं कि 3 गुने x का मान 4 दिया हुआ है तो 4 लिख देंगे, आप प्लस y का मान दिया हुआ है 5 तो 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा समीकरण में देखेंगे कि 5 x का मान है 4 तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, प्लस है 3 गुने y का मान दिया हुआ है 5।
तो अब हम इसको कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 3 चौक 12, अब 12 5 17, तो एक का अनुपात हमारा मिल गया 17। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे कि 20 प्लस 15, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है 35। ये दूसरा समीकरण हो गया, तो टोटल समीकरण हमारा मिल गया 17:35। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 17:35। तो ये ग्रुप डी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आपको एग्जाम में आता रहता है, तो इसको देखकर ही आप लोग एग्जाम में जाइएगा। तो चलिए इसी तरह बढ़ेंगे अपने दूसरा प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोगों के बीच। आप लोग देख सकते हैं कि 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। ये ग्रुप डी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग हमेशा देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो सीखिए, आज हम सिखा देते हैं आप लोग को कि 2a बराबर 3 और 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात c का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए a अनुपात b अनुपात c। देखिए रेशियो का बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इससे कितना भी बड़ा अनुपात निकालना होगा इसके आधार पर आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए a का मान दिया हुआ है 2 और b का मान दिया हुआ है 3 और फिर पुनः दिया हुआ है कि 4b बराबर 5c। यहाँ पर 4 लिख देंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे। देखिए एक हम लोग उल्टा n से बनाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक दूसरा ट्रिक देने जा रहे हैं। तो देखिए ये आगे में हमारा 3 है, उसके बाद भी हम 3 लिखेंगे, उसके बाद हम अगर d भी रहता तो 3 हम लिखते चल जाते हैं। और यहाँ पर देखिए जो खाली है उसके सामने वाला लिख देंगे, बस हमारा हो गया। यहाँ पर गुना कर दीजिए तो ये 8 हो गया, 12 हो गया और ये 15 होगा। अगर ये कटने लायक होगा तो इसको छोटा करके कटा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे कि 8 और 15 के बारे में पूछ रहा है, तो ना 8 कटेगा ना 15 कटेगा, तो a अनुपात c बराबर हो जाएगा, a अनुपात c बराबर 8:15। तो इसका सही जवाब होगा 8:15। तो कितना आसानी से निकल रहा है क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि दो संख्याओं का बीच का अनुपात 5:4 के अनुपात में है, तदनुसार पहली संख्या का 40% का मान 12 हो तो दूसरी संख्या का 50% का मान कितना होगा। देखिए आपके क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन बोर्ड पर है और आप लोग को इसको बनाना है। तो दो संख्या का अनुपात जो है 5:4 है। इसमें कह रहा है कि पहली संख्या का 40% का मान 12 दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या का 50% का मान कितना होगा। देखिए आज हम आपके बीच परसेंटेज का मैंने बहुत सारा वीडियो दिया है, तो आप हमारे प्रीवियस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर देख सकते हैं। कितना आसानी से और कितना छोटा तरीका बताया है, नो कॉपी नो पेन की मेथड से। तो आप लोग देखना ना भूलिएगा। देखिए 5 का 40% बराबर 12। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये तो अनुपात में है, ये अनुपात में है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 40% बराबर 12 दिया हुआ है, मतलब कि 10% बराबर 12 में 4 से भाग दे दीजिए, 12 में 4 से भाग दे दीजिएगा तो 10% बराबर 3 आ गया। 10% बराबर 3, ये तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि 40% बराबर 12, तो इसको हम लोग 10% बना दिए, इसको में 4 से भाग दे दिए, तो इसको में भी 4 से भाग दे दिए। जब हमारा 10% बराबर 3 आया तो 100% बराबर हम निकालेंगे कि 100% बराबर 30। इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। 100% बराबर 3 होता है, क्योंकि 10 से गुना इधर कर दिए तो 10 से गुना इधर भी कर दिए। देखिए 100% बराबर 30, तो यही हमारा 30 बराबर दिया है अनुपात में 5। 30 बराबर 5 दिया हुआ है, 30 बराबर 5 दिया हुआ है, तो 3/5 कर लेंगे। 3/5 कर लिए तो 1 का मान आ गया 6। अनुपात में 1 का मान आ गया 6। ये कह रहा है कि 4 है, तो 4 का मान कितना होगा, तो 6 गुने 4 हो जाएगा 24 है। 6 गुने 4 का मान हो जाएगा 24, तो इसका मान आ गया 30 और इसका मान आ गया 24। देखिए 5:4 के अनुपात में हो गया। तो कह रहा है कि
24 का 50%, 50% के मतलब कि आधा, 50% के मतलब होता है आधा। डायरेक्ट इसका आंसर लिख दीजिए 12। तो 4 का 50% का मान हो गया 12। तो कितना आसानी से और कितना जल्दी इसका आंसर आ गया। इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोगों के बीच कि जल और दूध का एक मिश्रण। तो ये सवाल मिश्रण से संबंधित है, मिश्रण से। तो इसको आप लोग पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा कि जल और दूध का एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है। जो जल और दूध दोनों है, दोनों का मिश्रण जो है 40 लीटर है। इनमें से 10% जल है और इस मिश्रण में कितना पानी मिला जाए कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। चलिए इसको हम आज ट्रिक से बताते हैं कि इसको आप लोग कैसे बना सकते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन को आप लोग एक बार पुनः समझ लीजिएगा कि वहां पर 40 लीटर दूध है जिसमें कह रहा है कि 10% पानी है, 10%। तो 40 का 10%, देखिए बताया थे हम लोग कि किनारे एक हटा दीजिए तो 10%, तो 4 बच गया। तो 4% हमारा हो गया जल, 4 जल हो गया तो 36 दूध हो गया, 36:4। यही कह रहा है, यही आपको आना चाहिए कि इसे परसेंट में तो तुरंत निकल जाए कि एक किनारे से हटा दीजिए 10% हो गया। 10% कह रहा है कि 10% अभी जल है। इसको हमको करना है 20%, हमको इसको बनाना है। इसको हमको 20% बनाना है, मतलब कि हमको 4 में और जोड़ना है, 1 से जोड़ देना है और इसको बराबर हमारा 20% हमको बना देना है। 20% बना देना है। तो ये कैसे बनाइएगा, तो देखिए 20% बना देना है, लेकिन ये जो 36 जो है वो 90 से हो जाएगा कितना, तो 90 से हो जाएगा 80। तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन हमारा आंसर जो आएगा यही 36 से आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 36 बराबर 80% है। 36 बराबर 80%, तो हम लोग 10% हम लोग निकालेंगे, 10%। तो 36/8, 36/8, 10% निकालने के लिए 36/8 एक नया फॉर्मूला आप लोग सीख रहे हैं कि 36/8। इसको आप लोग कैंसिल कीजिएगा तो 4:5 है, 4.5 आएगा, 4.5 5 नहीं सॉरी 4.5 आएगा। तो हम लोग 100% हम लोग जानते हैं कि इसमें 100 से गुना कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 45, आ जाएगा कितना, तो 45। तो इसमें और कितना हम लोग डालेंगे कि हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पर पहले से 40 लीटर था, अब टोटल हम जो डालेंगे हम लोग तो 20% इसको कर दिए, इसको 20 टोटल हम लोग निकाले तो 20%। तो 45 - 40 बराबर 5 लीटर और डालेंगे पानी 5 लीटर और डालेंगे तो हमारा जो पानी का पूरा मिश्रण में जल का मात्रा 20% हो जाएगा। तो इस तरीका से आप लोगों को बनाना है। फ्रेंड छठा प्रश्न लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच जो औसत से संबंधित है। तो औसत का सवाल ग्रुप डी का इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। तो क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हमारे बिना ट्रिक के सहायता से सीख लेते हैं कि कैसे हम जल्दी बना सकते हैं। तो देखिए दिया हुआ है कि 5 × 27, तो 5 × 27 औसत दिया है, 5 × 27 आप लोग कर दीजिए। तो देखिए 5 के गुना करने का तरीका हम आपके बीच बताते हैं कि 27 को आधा कर दीजिए और 10 से गुना कर दीजिए। चलिए हम आपको सिखाते हैं। तो 27 के आधा होता है 13.5, 13.5 होता है। तो जो दशमलव यहाँ पर बैठाते हैं उसको सिर्फ हटा देंगे तो हमारा 135 हो जाएगा। फटाक से आंसर लाना है कि 5 × 27 बराबर 135। तो अब क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि एक संख्या घटा देने से, मतलब कि 5 था वो 4 कर देना है, 4 कर देना है। तो औसत में जो है वो घट के 25 हो जाएगा। औसत क्या हो जाएगा कि 25 हो जाएगा। तो हम यहाँ से कर देंगे 25 चौके 100, 25 चौके 100। तो हमारा निकाली गई संख्या कितना होगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि 135 - 100, 135 - 100 35 बच जाएगा, 35 बच जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 35 आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क से संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि ए और बी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं तथा बी और सी एक काम को 15 दिनों में करते हैं तथा उसी काम को ए और सी 20 दिनों में करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। चलिए आज हम इसको हम लोग सीख लेते हैं। तो सबसे सरल तरीका बता रहे हैं आपको जिससे आप जल्दी निकाल सके। तो चलिए हम लोग सीख लेते हैं कि a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए हमारे पास दिया हुआ है। ये करता है 12 दिन में, ये करता है 15 दिन में और ये करता है 20 दिनों में। तो टोटल का हम लोग एवरेज हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे तो एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब इसका हम लोग एफिशिएंसी क्षमता निकालेंगे तो 12 5 60, 12 5 60, ये हो जाएगा 15 चौके 60 और ये हो जाएगा 3, इतना हो जाएगा। तो इसको आप लोग को जोड़ लेना है। तो 4 3 7 और 7 5 12, 7 5 12। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिएगा, यहाँ पर है 12, तो 12 5 60, 15 चौके 60 और 20 या 60 है, ये हो गया। और यहाँ से जोड़ेंगे हम लोग तो 5 3 9 9 3 12, तो ऊपर में 12 लिख दीजिए और नीचे में 60 लिख दीजिए, नीचे में 60 लिख दीजिए और 1/2 से गुना कर दीजिए। 1/2 से आप लोग गुना कर दिए क्योंकि ए जो है 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार है, इसलिए 1/2 से हम लोग गुना कर देंगे। तो जो आंसर आएगा देखिए 12/120, 12/120 मतलब कि इसको हल करेंगे तो 1/10, 1/10 मतलब कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1/10 हुआ। तो अब हमारे पास क्या रहा है, अब हमारे पास क्या रहा है कि आपको ये सी का मान कितना होगा। सी का मान सिर्फ हमको सी का मान निकालना है। सी कितने दिनों में करेगा। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी हम लोग निकाल दिए। अब माइनस इसमें से करेंगे ए बी हम लोग कम कर देंगे, मतलब कि हम लोग 1/12 कम करना है। तो 1/10 माइनस 1/12 इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए 12 और 10 के हल करेंगे तो 12 5 60, 12 5 60। तो इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर करेंगे तो 5, तो 1/60। तो सी का मान आ गया 60। तो कितना आसानी से हम लोग निकाल लिए कि सी जो करेगा वो 60 दिनों में सी अकेले कार्य को 60 दिनों में करेगा। अगर बी को निकालना है तो सी ए को हटा लेते, अगर ए को निकालना तो बीसी को हटा लेते। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को बनाना था कि आप लोग जल्दी इसको बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नल और टंकी से संबंधित है। नल और टंकी ग्रुप डी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है। तो चलिए इसको हम चलते हैं। एक हौज 9 घंटे में भर जाती है, एक हौज 9 घंटे में भर जाती है, जबकि इसके पेंदी में छेद हो जाने के कारण 10 घंटा लगाती है। तो हौज पूरा भरा हो तो उसे खाली छेद द्वारा खाली होने में कितना समय लगेगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा कि जो है वो 9 घंटा में ये जो है वो 9 घंटा में भरता है, लेकिन पेंदी में छेद हो जाने के कारण वो 10 में भरता है। तो कह रहा है कि छेद द्वारा खाली होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ट्रिक द्वारा बनाइएगा आप लोग, तो डायरेक्ट इसको गुना कर दीजिए। 9 × 10 बराबर 90, 9 × 10 बराबर 90। अगर आप लोग जैसे बनाते हैं उसी तरह से बनाइएगा तो ये देखिए 1/9 माइनस 1/10, इसको इस तरह से बनाइएगा, इस तरह से भी बनाइएगा तो आपको 90 आएगा। देखिए लीजिए तो यहाँ पर 9 10 का हम लोग लेंगे 90, यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 9 तो 1/90, तो ये हो जाएगा 90 आवर। तो 90 आवर में छिद्र द्वारा पूरा पानी खाली हो जाएगा। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को बनाइए कि जल्दी से आप लोग बना लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन जो है रेलगाड़ी से संबंधित है। तो रेलगाड़ी को मैंने एक वीडियो दिया था आप लोग को नो कॉपी नो पेन के सहायता से। तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। उसमें मैंने ऐसा ट्रिक बताया है जिसमें आपको कोई ट्रिक नहीं लगाना पड़े और डायरेक्ट आंसर आए। उसमें आपको 18 का टेबल और 5 का टेबल आना चाहिए, बस
बस हमारा ट्रिक हो गया। तो चलिए क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि 450 मीटर और 350 मीटर 130 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर घंटा और 16 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है तो कितने सेकंड में पार करती है। तो देखिए यहाँ पर विपरीत चलता है, मतलब कि दोनों का हम लोग को चाल यहाँ पर जोड़ देना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो पहला चलता है वो 450 चलता है और दूसरा जो चलता है 130 चलता है। तो दोनों पे जोड़ देंगे और पहला का जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ पर हल करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 580 ऊपर में हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 36। ये 1 घंटा में है, देखिए 1 घंटा में है तो सेकंड में हम कैसे लाए, मैंने बताया था कि 18 और 5 का टेबल आना चाहिए आप लोग को। देखिए 36 है तो घंटा में है, घंटा में है, देखिए 1 घंटा में है, मतलब कि घंटा में है तो 18 है, घंटा में है 18 और मिनट में है और सेकंड में है तो ये 5 है। बस आप लोग समझिए कि घंटा में है तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो वही 36 को हटा के 2 बार में आया था तो 5 दूनी 10 कर दीजिए, आपका सेकंड में बदल गया, सेकंड में बदल गया। इतना फटाक से आंसर आएगा कि आप लोग देखते रह जाइएगा। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, इसका आंसर आ गया 58 सेकंड में। दोनों एक दूसरे के विपरीत, इधर से ई पार हो जाएगा, इधर से ई पार हो जाएगा, दोनों पार हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाइए कि बहुत कम समय में आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग लास्ट प्रश्न लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच। तो लास्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच की चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होने के कारण कोई आदमी 600 रुपया में 6 केजी कम चीनी खरीद पाता है, तो चीनी के प्रति बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिकी विधि से बनाएंगे, बहुत ही फास्ट बनाएंगे। तो चलिए आज हम सीख लेते हैं कि चीनी के मूल्य में वृद्धि या कमी हो तो उसको हम कैसे फास्ट तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप डी का हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए क्योंकि सभी लोगों को फायदा होना चाहिए। चलिए हम लोग सीख लेते हैं। जब चीनी का मूल्य में कमी या वृद्धि हो उसके लिए सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा कि m% बटा 100 गुने यहाँ पर हो जाएगा रुपया बटा कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में कि 40% परसेंट कितना दिया हुआ है तो 40%, नीचे हमारा 100 है, रुपया दिया हुआ है 600, तो 600 को ऊपर कमी कह रहा है 6 केजी कम, 6 केजी कम, तो यहाँ लिख देंगे 6 केजी। तो अब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ से देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 100 हो गया, तो 100 से 100 कैंसिल तो 40 हमारा आंसर आ जाएगा कि चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य जो है वो 40 रुपया प्रति केजी है, 40 रुपया प्रति केजी है। तो इस तरीके से हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा।